जय हिंद एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एसएससी अड्डा 24/7 पर। और आज मैं आपका वेलकम करता हूं रीजनिंग शॉर्ट्स के अंदर। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग शॉर्ट्स एक नई सीरीज, एक नई शुरुआत आप सभी की तैयारी को और बेहतर करने के लिए, आप सबकी प्रिपरेशन को और ज्यादा स्मूथ और एक सही डायरेक्शन की तरफ ले जाने के लिए, जहां आज हम बात करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज के ऊपर। जो आप मेरे पीछे देख पा रहे हो, ए टू जेड अल्फाबेट्स जो हम पढ़ते थे। अगर हम बचपन में बात करें तो शायद स्कूल जाने से पहले हमने एबीसीडी याद कर ली। अब एबीसीडी तो याद कर ली, लेकिन इस स्तर पर आकर होता क्या है कि उसी एबीसीडी के अंदर हमको क्या करना होगा, उनकी प्लेस वैल्यूज को और साथ में उनके ऑपोजिट लेटर्स को भी याद करना पड़ता है एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए। ये जो सीरीज चल रही है जिसका नाम है रीजनिंग शॉर्ट्स, ये आप सभी की अगर मैं बात करूं तो जो एग्जामिनेशन, चाहे आप एसएससी के अंदर जीडी का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप एमटीएस का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सीपीओ का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप सीएचएसएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, आप अगर हम बात करें तो सीजीएल का एग्जाम देने जा रहे हैं, इवन अगर आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, या आप एयरपोर्ट अथॉरिटी या किसी और एग्जाम्स के अंदर एग्जाम्स देने जा रहे हैं, जहां भी रीजनिंग आती है वहां हर जगह आपको इससे होकर गुजरना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अभी सीआरपीएफ के एग्जाम्स भी कंडक्ट हुए थे, आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा। उसमें भी 10 क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली 25 में से अल्फाबेट पर बेस्ड थे। और ये आज का पहला सेशन है, तो पहला सेशन मैंने अपने आप से डिजाइन किया, लेकिन आने वाले सारे सेशन आपके हिसाब से डिजाइन होंगे। जी हाँ दोस्तों, पहला सेशन मैंने अपने आप से इसलिए भी डिजाइन किया क्योंकि ये बेस है। आप सबको पता है कि हर एक सब्जेक्ट का एक बेस होता है, हर एक सब्जेक्ट का एक आधार होता है। जैसे अगर आप मैथमेटिक्स की बात करते हैं तो मैथमेटिक्स में अगर आप अपनी जिंदगी में से पहली, दूसरी और तीसरी क्लास के मैथ को हटा देना और उसके बाद मैं आपको बड़े बड़े फॉर्मूले प्रोवाइड कर दूं, आपको बड़ी बड़ी थ्योरम्स प्रोवाइड कर दूं, और बस मैं आपसे ये कह दूं कि जो आपने पहली क्लास में गणित सीखा था जोड़ना घटाना, जो आपने दूसरी क्लास में गणित सीखा था गुणा करनी, या जो आपने तीसरी क्लास में गणित सीखा था भाग करनी, बस उनको यूज मत करना, उनको भूल जाओ। क्या आप गणित कर पाओगे? नहीं, क्योंकि कितना भी बड़ी इमारत तैयार करनी है उसका बेस होता है उसकी नींव। तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन सॉल्व करना है मैथ्स का, उसका बेस है वो 4 चीजें, जोड़ना घटाना गुणा करनी और भाग करना। तो वैसे ही रीजनिंग के अंदर जब अल्फाबेट्स की बात आती है, चाहे आप कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप लेटर सीरीज पढ़ रहे हो, चाहे आप एनालॉजी पढ़ रहे हो लेटर पर बेस्ड, और वन आउट पढ़ रहे हैं लेटर पर बेस्ड, जहां भी लेटर का यूज होगा वहां अल्फाबेट्स की बात, मतलब प्लेस वैल्यू और ऑपोजिट लेटर्स की बात आनी ही आनी है। तो आज मैं आपके सामने इस बेसिक सेशन को लेकर जुड़ा हूं, लेकिन इसके बाद आप मुझे जो भी कमेंट में बताया करेंगे उसका मैं एक छोटा वीडियो किया करूंगा जिसमें आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे, आपको पूरा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मतलब पूरा टॉपिक पढ़ा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो ये सेशंस आपके लिए चलने वाला है। आप लोग मुझे कमेंट करके लास्ट में क्लास के बाद बताना कि आगे आपको ये सीरीज कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। तो अभी बातें बहुत सारी हो गई है, कोई टाइम बहुत जाया होगा, तो हम कोशिश करते हैं कि शुरुआत कर ले अपने सेशन की और बात कर ले रीजनिंग शॉर्ट्स के पहले टॉपिक यानी कि ए टू जेड अल्फाबेट्स पर, और शुरू करते कहानी को। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जब हम जनरली किसी भी चीज को पढ़ रहे हैं, जब हम जनरली किसी भी चीज को सीख रहे हैं, तो अल्फाबेट्स क्या होते हैं हमारे पास? अल्फाबेट्स मैथ्स के 26 होते हैं, बोलो हाँ या ना भाई। ए से लेके जेड तक के अपने पास जो अल्फाबेट्स होते हैं वो कितने होते हैं दोस्त? 26 होते हैं, मतलब 26 हमारे पास टोटल अक्षर है। ए से लेके जेड तक अगर मैं बात करूं तो मेरे पास टोटल 26 अल्फाबेट्स है, 26 अक्षर है। A1 B2, और इन्हीं की जो प्लेस वैल्यू है, मतलब अगर मैं ए की बात कर रहा हूं A1 पे है, बोले हाँ, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे, यही तो अल्फाबेटिकल प्लेस वैल्यू कहलाती है। लेकिन सर दिक्कत कहां पे आती है? ए से लेके ई तक किसी को दिक्कत नहीं आती। क्यों? क्योंकि बचपन से लेके अब तक अगर हमारे पास 4 ऑप्शन होते थे तो ABCD होते थे, 5 होते थे तो ABCDE हो जाते थे। दिक्कत कहां से आएगी? दिक्कत तो आगे आती है। अब कुछ लोगों को लगता है कि मैं तो पेपर पे लिख के निकाल लूंगा, कुछ लोगों का ऐसा भी थॉट है कि अरे मैं तो पेपर पे लिख के निकाल लूंगा। एक चीज मैं बता दूं, पेपर पे लिख के निकालने वालों का पेपर नहीं निकल पाता, याद रखना। आप पेपर पर लिखकर तब निकाल सकते हो जब मैं बताऊं कि इस क्वेश्चन में ये लग रहा है, तो तुम पेपर पे लिखोगे निकाल लोगे। जब मैं तुमको ये बताऊंगा ही नहीं कि इस क्वेश्चन में क्या लग रहा है, वो तुमको अपने दिमाग से सोचना है। जब दिमाग से सोचना है तो जो चीज दिमाग में होगी उसके अकॉर्डिंग सोच सकते हो, और दिमाग में ये है ही नहीं क्योंकि ये तो तुम पेपर पे लिखोगे। तो पेपर पे लिख के निकाल रहे हो तो क्वेश्चन में बहुत दिक्कत आएगी। तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, एक बार सीख लोगे हमेशा के लिए हो जाएगी। तो याद कर लेना। देखो है क्या, अब ए से लेके ई तक की तो कहानी क्लियर है, हर किसी को याद है कि A1 पे, B2 पे, C3 पे, D4 पे, E5 पे। आगे कैसे याद करें? जब भी F दिखता है तो F को कर दो फिक्स, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 6। F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, बोलो हाँ या ना। F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, F फिक्स प्लेस वैल्यू 6। G को कैसे याद रखें सर? G7 समिट, G7 समिट, G7 सम्मेलन। G7 क्या हो गया भाई? सम्मेलन से याद रख लो, G7 सम्मेलन। तो G7 क्या हो गई? बोले G7 समिट, G7 सम्मेलन। F फिक्स प्लेस वैल्यू 6, G7 समिट, G7 सम्मेलन। बोले H की बात करो गुरुदेव, H को कैसे याद करेंगे? तो H जो होता है वो देखने में बिल्कुल 8 की तरह नहीं होता, ऊपर और नीचे बस एक लाइन रखनी है, 8 बन जाएगा। बोले हाँ बात तो सही है, मतलब H तो बिल्कुल 8 के जैसा दिखता है। तो H कितने पे हो गया? बोले 8 पे हो गया। F फिक्स, बोले
प्लेस वैल्यू 6, G7 सबमिट। अगर हम बात करें इसकी H की, बोले H तो 8 के जैसा दिखता है, लेकिन I, बोले I से हमने एक लाइन बहुत बार बोली, बोले कौन सी, बोले I नो, तो I कितने पे हो गया भैया, 9 पे। I नो, यू नो, I नो, I नो, I कितने पे हो गया, 9 पे। I कितने पे हो गया, बोले 9 पे हो गया। J और K को कैसे याद रखे, अब J और K से क्या याद आया, बोले जम्मू कश्मीर। J और K से क्या याद आया, J एंड K, जम्मू और कश्मीर। तो बोले जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे, बोले जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे। जम्मू 10 कश्मीर 11, J10 K11, जम्मू 10 कश्मीर 11, J10 K11। बोले आगे, बोले और बताओ एल को याद करने के लिए, बोले एल क्या, बोले एक गाना बहुत वायरल हुआ था, अभी सुने थे तुम, सुने तो होगे, कौन सा, मेरे बचपन का प्यार तू भूल नहीं जाना रे, है ना। तो आजकल क्या हो रहा है, आजकल बचपन में प्यार हो जा रहा है। जब बचपन में प्यार हो गया मेरे लाल, तो आजकल लव जो है वो 12 में, मतलब 12 की उम्र में, है ना। तो 12 की उम्र में क्या हो जा रहा है, प्यार हो जा रहा है। लव 12, एल 12 पे, एल कितने पे होगा, 12 पे होगा। लव कब होगा, 12 पे होगा, तो लव 12 हो गया। बोले एम होता है मेरा, प्लेस वैल्यू होती है 13। एम कितना, बोले मेरा, प्लेस वैल्यू 13, मेरा 13, तो एम मेरा, प्लेस वैल्यू 13। हो गया क्लियर। तो देखो है क्या, एफ फिक्स, प्लेस वैल्यू 6, G7 समिट, G7 सम्मेलन। एच की जो शेप है वो 8 के जैसी होती है। अगर मैं बात करूं आई की, तो आई नो। जे और के, जम्मू और कश्मीर में 10-11 आतंकवादी रोज मारे जा रहे, तो J10 K11। लव 12 पे, एम फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू 13। तो ये भी हमने आधे अक्षर पढ़े हैं 13 तक के, अब बाकियों की कहानी पे आएंगे हम लोग, ठीक है। आई होप कि समझ में भी आ रहा होगा और मजा भी आ रहा होगा। मैं एक प्रॉमिस कर सकता हूं, खास करके उन विद्यार्थियों को जिनको पहले से याद है, वो तरीका बेस्ट है। आपने जिस तरीके से याद कर रखा है वो तरीका बेस्ट है, उसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। जिनको नहीं याद है, ये उनके लिए क्लास है, तो इस चीज को समझना मेरे दोस्त, है ना। हो सकता है आपने किसी और तरीके से याद कर रखा हो, लेकिन मैं बोल रहा हूं जिनको नहीं याद है, ये उनके लिए क्लास है, तो उनको समझना है। और जिनको नहीं याद है वो प्लीज मेरे को बस इतना बताना एक बार वीडियो देख के याद हुआ या नहीं हुआ। अब करते हैं आगे बात। बोले आगे कैसे करने, देखो एम और एन हमेशा याद रखो। जब कभी भी आप अपने मन के अंदर एम की बात करते हो, एन की याद खुद आती है। एम बोल के देखोगे, एन याद आ जाएगा, एम एन। तो अगर एम 13 पे है तो एन 14 पे होगा, एक अक्षर हम याद करके रख सकते हैं। एम अगर 13 पे है तो एन 14 पे होगा, एक अक्षर हम याद करके रख सकते हैं। लेकिन इसके आगे की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। बोले कैसे, जब हम जनरली अपने घर में बैठे होते हैं तो अपने भाई से, अपनी बहन से, या अपने दोस्तों से, अपने कजिन से हम ओ करके बात करते हैं ना, कि ओ क्या कर रहा है, ओ कहां, ओ चल खाना खा ले, ठीक है, ओ किधर, तो हम कहते हैं ओ। तो वैसे ही किसी ने किसी की तरफ देखा, वैसे ही किसी ने किसी की तरफ देखा और बोला ओ 15, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16, बोला ओ 15, पी बोला मैं 16। बोले यार अब बात नहीं बनेगी भाई, बोले अब बात नहीं बनेगी। हमारी जो क्वीन है ना, क्वीन मतलब रानी, बोले हमारी जो क्वीन है वो तो 17 साल की है। क्यों, कितने पे, बोले 17 पे। बोले हमारी क्वीन तो 17 साल की है। बोले अब बात नहीं बनेगी, हमारी क्वीन 17 साल की है। बोले क्यों परेशान होते हो भैया, आर फॉर राजा, हमारा राजा है ना 18 का, तुम करा दो शादी। बोला ओ 15, पी बोला मैं 16। बोले यार अब बात नहीं बनेगी, हमारी क्वीन तो 17 की है। क्यों, कितने पे, 17 पे। बोले हमारी क्वीन तो 17 साल की है। बोले क्यों परेशान हो रहे भैया, हमारा राजा है ना 18 का, तुम करा दो शादी। आर कितने पे, बोले 18 पे। बोले अच्छा, बोले अब भी एक दिक्कत है। बोले कौन सी दिक्कत है, तुमको दिक्कतें बहुत है, तुम्हारी दिक्कतें नहीं खत्म हो रही। बोले अब भी एक दिक्कत है। बोले अब कौन सी दिक्कत आ गई भैया। बोले यार एक दिक्कत ये SC ST, ठीक है, S और T। बोले यार पहले तो ये बताओ कौन से जमाने में जी रहे हो। बोले कौन से जमाने में जी रहे हो भैया, ये तो बता दो हमको। अब इन बातों को कोई नहीं मानता, इनमें बस 19-20 का फर्क है। S19 T20, S19 T20। बोले भैया कौन से जमाने में जी रहे हो। बोले कौन से जमाने में जी रहे हो यार, अब इन बातों को कोई नहीं मानता, इनमें बस 19-20 का फर्क है, S19 T20। बोले अच्छा। बोले यार एक दिक्कत और है। बोले भाई तुम्हारी दिक्कतें नहीं खत्म हो रही। बोले अब कौन सी दिक्कत आ गई जी बताओ। बोले यार अंडर 21 है, कैसे कर दें शादी। बोले अंडर 21 है, कैसे कर दे शादी। भाई 21 साल की उम्र में करेंगे राजा की शादी। बोले अंडर 21 है, कैसे कर दे शादी। बोले यार कैसे कर दे। बोले ठीक है, तो बोले क्या करना है। बोले एक काम करो, एक चीज हमने बहुत पढ़ी होगी। बोले क्या। बोले आई माने मैं, आई माने मैं, और ही माने वह, और एक चीज पढ़ी होगी वी माने हम। तो बोले वी माने, बोले हम। बोले हम 22 में करेंगे, मत हो परेशान। बोले हम कब करेंगे। बोले हम 22 में करेंगे, काहे परेशान हो रहे हो मेरे लाल। बोले हम तो 22 में कर देंगे, वी माने हम। बोले ठीक है। अब शादी रखी गई, W फॉर वेडिंग, W फॉर वेडिंग। अब शादी रखी गई, शादी कब की रखी। बोले 23 की। W फॉर वेडिंग, वेडिंग कब की है। बोले 23 की, 23 की है शादी।
डब्ल्यू फॉर वेडिंग। वेडिंग कब की है, शादी कब की है, बोले 23 की है। बोले ठीक है, अब शादी होगी तो किसको बुलाएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे। अब पंडित जी आए, पंडित जी जैसे ही आए और पंडित जी ने देखा, बोले अरे 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 चौका कर दो तुमने, बोले का कर दो जो तुमने, एको ग्रह नक्षत्र ठीक ना है भैया, पंडित जी ना आए का तो काट। बोले ना 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 ना, बोले 23 को ना हो पाएगी। जब बोले 23 को ना हो पाएगी तो भाई कब की, बोले 24 की। पंडित जी बोले 24 का मुहूर्त सही है, ठीक है। तो पंडित जी बोले 24 का मुहूर्त सही है। बोले अच्छा 24 का मुहूर्त सही है। बोले ठीक है भाई। पंडित जी ने काट के कर दिया 24। बोले ठीक है, काटा तो बना x और x बोले 24 को डब्ल्यू थी, बाइडिंग कब की थी, बोले 23 की। पंडित जी ने काटा तो बना x और कब की हो गई, बोले 24 की। 23 की काट के कर दी 24 की। बोले ठीक है, बोले शादी हम 24 को कर देंगे। बोले आगे, बोले यार जब शादी के बाद, बोले विदाई, विदा कब करे पंडित जी, विदाई का मुहूर्त तो बताओ। बोले एक चीज समझो, जब कोई विदा होता है क्या करते हो, बाय बाय। बोले बाय कब करेंगे, 24 की शादी तो हो गई, बोले बाय 25 को कर लियो। तो बाय कब होगी, बोले 25 की। 25 की हो गई बाय, मतलब विदाई। और Z 26 पे होता है, आखिरी अक्षर होता है। Z 26 पे होता है, आखिरी अक्षर होता है। आई होप सबको क्लियर होगा, ठीक है। अगर हम बात करें तो देखो, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं हर एक चीज को आराम से। एक बार वीडियो को आराम से दोबारा देखना। मैं फिर से एक लाइन रिपीट करूंगा, अगर आपको किसी और तरीके से याद है तो वो तरीका बेस्ट है, उसमें कोई बदलाव की आवश्यकता नहीं है। वो आपने किसी भी टीचर से पढ़ा हो, किसी भी किताब से सीखा हो, कहीं से भी सीखा हो, वो बेस्ट तरीका है, आप उसको मत बदलो। लेकिन अगर आपको कोई तरीका नहीं पता है तो आप इस तरीके को फॉलो कर सकते हैं। F फिक्स, प्लेस वैल्यू 6, G7 सबमिट, H की शेप 8 की जैसी होती है, आई नो। अगर हम बात करें J और K की, तो जम्मू और कश्मीर में रोज 10-11 आतंकवादी मारे जा रहे हैं। J10 K11, L फॉर लव, लव हो जा रहा है 12 में, L12, M फॉर मेरा, प्लेस वैल्यू 13, N 14 पे होता है, O 15, P बोला मैं 16, बोले हमारी क्वीन, Q फॉर क्वीन, हमारी क्वीन 17 साल की है। तो बोले यार R फॉर राजा, हमारा राजा 18 का है, तुम शादी कराओ। बोले एक दिक्कत है, S और T, बोले SC ST, बोले भाई इनमें बस 19-20 का फर्क होता है, अब तो सब जमाना बदल चुका है। बोले ठीक है। बोले अंडर 21 है, कैसे शादी करें, बोले भाई रुको, V माने हम 22 में करेंगे। बोले ठीक है। W फॉर वेडिंग, वेडिंग रखी गई, शादी रखी गई 23 की। बोले ठीक है भाई, लेकिन पंडित जी ने आके दिया काट, काटा तो बना x, बोले 24 की होगी। बोले बाय कब होगी पंडित जी, 24 की अगर शादी है तो बाय करोगे 25 को, और Z 26 पे होता है, लास्ट लेटर है। आई होप सबको क्लियर हो रही होंगी चीजें। अब इस प्लेस वैल्यू के बाद मैं आपको लेकर चलता हूं अगली कहानी, अगली कहानी की तरफ, मतलब ऑपोजिट लेटर्स की तरफ। आई होप कि ये चीजें क्लियर होंगी आपको। अब उनके लिए ये पिक्चर है जिनको ऑपोजिट लेटर्स याद करने हैं, है ना। कुछ लोग होंगे जिनको शायद प्लेस वैल्यू याद हो बट ऑपोजिट लेटर याद नहीं है ना। कुछ होंगे जिनको शायद ऑपोजिट लेटर याद हो बट प्लेस वैल्यू याद नहीं है। कुछ होंगे जिनको दोनों याद ना हो, कुछ होंगे जिनको दोनों याद हो। तो आपको देखना है कि आप किस कैटेगरी में है, आप उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग इस क्लास को यूज कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूं यहां पर ऑपोजिट लेटर्स को याद करने की। बोले कैसे करें गुरुजी ऑपोजिट लेटर याद, बहुत ज्यादा रहता है, ए का Z, बी का वाई, याद ही नहीं रहता। कभी डी का क्या, हमको कभी लगता है कि क्या लगाएं, डी का V लगा दें, कभी लगता है X लगा दें, कभी लगता है W लगा दें, समझ में नहीं आता, एकदम अचानक से नहीं आता। मतलब ऐसे करके तो हो जाता है, ABCD के रेस्पेक्ट में तो हो जाता है, बट एकदम से नहीं याद आता कि हम बस दिमाग में हो मेरे कि D W, बोले Q, बोले J, बोले अगर हम बोले K, बोले B, बोले एकदम दिमाग में कैसे आएंगे। तो एकदम दिमाग में लाने के लिए समझो क्या होगा, हम एक कहानी बनाते हैं। बोले क्या, बोले A का अपोजिट Z है, A का अपोजिट Z है। बोले हाँ, बोले आजाद, आजाद मतलब ए का अपोजिट Z, आजाद मतलब ए का अपोजिट Z। बोले हाँ, आजाद नाम का लड़का है, लड़का बोले तो बॉय, बी का अपोजिट Y। बोले आजाद ए का अपोजिट Z, आजाद है कौन, एक लड़का है, बॉय है, बी का अपोजिट Y। बोले और बोले वो क्रैक्स बहुत खाता है, आजाद जो लड़का है ना वो क्रैक्स बहुत खाता है, सी का अपोजिट X। और जब जब क्रैक्स खाता है तब तब ड्यू बहुत पीता है, साथ में उसको ड्यू चाहिए। बोला डी का अपोजिट W। अब हुआ क्या, बोले आजाद नाम है, ए का अपोजिट Z, आजाद कौन है, एक लड़का है, बी का अपोजिट Y, क्रैक्स बहुत खाता है, सी का अपोजिट X। और जब जब क्रैक्स खाता है तो साथ में ड्यू पीता है, डी का अपोजिट W। एक दिन इवनिंग में, एक दिन इवनिंग में, इवनिंग बोले तो शाम को, एक दिन इवनिंग में, ई का अपोजिट V, इवनिंग बोले तो शाम को। आजाद कहां गया, आजाद गया मूवी देखने। और मूवी कौन सी देखी आजाद ने, आजाद ने मूवी देखी फालतू। मूवी कौन सी देखी आजाद ने, फालतू, एफ का अपोजिट यू। आजाद नाम का लड़का था, ए का अपोजिट Z, लड़का था तो बॉय था, बी का अपोजिट Y, क्रैक्स खाता था, सी का अपोजिट X, ड्यू पीता है, डी का अपोजिट W। एक दिन इवनिंग में, ई का अपोजिट V, मूवी देखने गया, मूवी देखी फालतू, एफ का अपोजिट यू। अब मूवी देख के आजाद बोला ग्रेट, हम कहते हैं ना एकदम पिक्चर देख के भाई मजा आ गया यार, एकदम जबरदस्त मूवी थी। तो वैसे बोला मूवी देख के बोला ग्रेट, क्या मूवी थी यार। तो आजाद ने जब मूवी देखी, आजाद मूवी देख के बोला ग्रेट, जी का अपोजिट T, बोला जी का अपोजिट T, बोला क्या मूवी थी यार। अब मूवी देख तो ली,
लौट के घर आना है। अब शाम को गया था, जब लौट के घर आया आजाद, जैसे ही आजाद मूवी देख के लौट के घर आया, तो लौट के घर आते ही पापा ने आजाद के कान पकड़े और कान घुमा के बोले, बोले हाई स्कूल में है एच का अपोजिट एस, बोले हाई स्कूल में है एच का अपोजिट एस, पहले इंटर तो कर ले रे सही से, आई का अपोजिट आर। पापा ने कान घुमाए और बोले हाई स्कूल में है एच का अपोजिट एस, इंटर तो कर ले रे पहले सही से, आई का अपोजिट आर। तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है, तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करानी है। बोला पापा अगर हमारी शादी जयपुर क्वीन से कराओगे तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे। बोला पापा अगर हमारी शादी जयपुर क्वीन से कराओगे तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे, के का अपोजिट पी, के का अपोजिट पी। पापा बोले पहन लियो। बोला पापा हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, बस एक बार फोटो दिखा दो। जैसे ही पापा ने फोटो दिखाई, बोला लव हो गया, एल का अपोजिट हो। तुरंत फोटो देख के बोला लव हो गया, एल का अपोजिट हो। पापा बोले इतनी जल्दी? बोला मेन विल बी मेन, एम का अपोजिट एन, एम का अपोजिट एन। ठीक है, क्लियर है? एक बार मैं सारे नाम फिर से पढ़ता हूं, 50 सेकंड में याद कर सकते हो अगर ढंग से एक बार सुनोगे तो। आजाद ए का अपोजिट जेड, आजाद कौन है? लड़का है, बी का अपोजिट वाई। क्रैक्स खाता है, सी का अपोजिट एक्स। ड्यू पीता है, डी का अपोजिट डब्ल्यू। एक दिन इवनिंग में, ई का अपोजिट यू। मूवी देखने गया, मूवी देखी फालतू, एफ का अपोजिट यू। मूवी देख के बोला ग्रेट क्या मूवी थी यार, जी का अपोजिट टी। लौट के घर आया तो पापा ने कान पकड़े और बोले हाई स्कूल में है, एच का अपोजिट एस। इंटर कर पहले सही से, आई का अपोजिट आर। तेरी शादी मुझे जयपुर क्वीन से करनी है, जे का अपोजिट क्यू। बोला पापा अगर आप जयपुर क्वीन से शादी करोगे तो हम शादी में कुर्ता पजामा पहनेंगे, के का अपोजिट पी। पापा बोले पहन लियो। तो बोला पापा बस एक बार फोटो दिखाओ, बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे। जैसे ही फोटो देखी तो बोला लव हो गया, एल का अपोजिट ओ। पापा बोले इतनी जल्दी? तो बोला मेन विल बी मेन, एम का अपोजिट एन। आई होप दोनों चीजें क्लियर होंगी आपको। तो ये ऑपोजिट लेटर्स और प्लेस वैल्यू की ट्रिक्स थी जो मैंने आपके सामने अभी रखी हैं। और मैं फिर से वही चीज रिपीट कर रहा हूं कि ये सबसे बिगिनर्स के लिए है, जो प्रिपरेशन को शुरू करना चाहते हैं, ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। सेकेंड चीज, आगे से आप मुझे वीडियो के नीचे जिस टॉपिक का कमेंट में कमेंट करोगे, वो टॉपिक की क्लास लेकर मैं आपके साथ जुड़ूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। जो टॉपिक आप मुझे कमेंट में लिखोगे सर ये टॉपिक पढ़ा दो, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर, मैथमेटिकल ऑपरेशन, अर्थमेटिकल रीजनिंग, एज बेस्ड क्वेश्चन, मैट्रिक्स, डाइस, जो चैप्टर आपको पढ़ना है आप उस चैप्टर का नाम नीचे मेंशन कर दो, उस चैप्टर की वीडियो लेकर मैं आप सबके साथ जुड़ूंगा, ये प्रॉमिस है मेरा। ओके, सो होप सो क्लास को आपने एंजॉय किया होगा, और हो सकता है जिनको पहले से आता हो उनको शायद ना उतना एंजॉय किया हो, लेकिन जो फ्रेशर होंगे, जो नए होंगे, जिनको ये सीखना होगा, उन्होंने बाकी क्लास को एंजॉय किया होगा। एक बार वीडियो को दोबारा देख लेना, ये मेरा प्रॉमिस है कि ये चीज आपको तुरंत याद हो जाएगी। ओके, तो ये क्लास आपके लिए मैं लेकर आ रहा हूं। आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि ऐसी क्लासेस आपको चाहिए, सारे चैप्टर्स की हर एक टॉपिक वाइज क्लास आपके लिए। रीजनिंग ट्रिक्स के नाम से मैं क्लासेस आपके लिए लाता रहूंगा, जहां हर एक डायरेक्शन डिस्टेंस की मैं ऐसी ट्रिक्स आपको बता दूंगा कि आपको कभी डायग्राम ड्रॉ नहीं करना पड़ेगा लाइफ के अंदर, कभी कोई डायग्राम नहीं बनाना पड़ेगा। तो आपको जो पढ़ना है, जिस एग्जाम के लिए पढ़ना है, आप बस मुझे नीचे मेंशन करिए, मैं डेफिनेटली आपके लिए उन सारी क्लासेस को लेकर जुड़ता रहूंगा। वहीं अब मैं आपको एक बस लास्ट छोटा सा उपहार स्वरूप मैं आपको बता दूं कि देखो जन्माष्टमी का पर्व भी है, तो आप सभी के लिए हर एक बैचेस पे डबल वैलिडिटी और महापैक्स पे डबल वैलिडिटी ऑफर लाइव है। तो अगर आप में से किसी को भी, आपके कोई दोस्त हैं, कोई दोस्त नहीं है जिनको इनरोल करना है, तो वो लोग डेफिनेटली इनरोल कर सकते हैं किसी भी महापैक, किसी भी बैच के अंदर। मेरे रेफरल कोड जो कि है मैक्सिमम डिस्काउंट कोड, दैट इज Y274। आई होप आप सबको याद होगा, जो लोग नए होंगे उनको याद ना हो तो इसको नोट कर सकते हैं, Y274, जिस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। फिर चाहे आप किसी भी एग्जाम के लिए बैच लें, एसएससी महापैक लें, स्टेनोग्राफर का लें, या एयरफोर्स अथॉरिटी का लें, दिल्ली पुलिस का लें, सीजीएल का लें, जीडी का लें, सीएचएसएल, सीपीओ, या बिहार पुलिस एसआई कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल का लें, ईएमआरएस नॉन टीचिंग, डीडीए, एसएससी जेएचटी, या DSSB, राजस्थान हाई कोर्ट, एसएससी एमटीएस, DFCCIL या एसएसबी बुक्स आपको लेनी है, विश्व भारती एसएससी सिलेक्शन पोस्ट आपको चाहिए, और अगर हम बात करें स्टेनोग्राफर स्किल टेस्ट, कोई भी अगर आपको लेना है, आप ये कोड लगा सकते हैं और सबसे कम कीमतों पर उसको अपना बना सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, बाकी मिलेंगे आगे एक नए चैप्टर, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद सभी को, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।